जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, तब तक तुम्हारा जीवन अर्थहीन मालूम होगा। और ये प्रेम ही है जो तुम्हें अर्थ देता है। किसी कॉलेज में कोई लेक्चरर है या क्लर्क है। अब यदि वो लेक्चरर, कॉलेज का प्रोफेसर या वो क्लर्क मर जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रोफेसर हो जाएगा उसकी जगह, दूसरा क्लर्क आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा सोचो कि ये वो जो प्रोफेसर है, वो जो क्लर्क है, उससे कोई अतिशय प्रेम करता है, कोई उसके प्रेम में है, कोई उससे बहुत गहरा प्रेम करता है। अब यदि वो मर जाए तो कभी भी दूसरा ना आएगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा। और ये जो अर्थ है, ये जो तुम्हें अनुभव होता है, ये प्रेम से होता है। यदि तुमसे कोई प्रेम ना करे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ ही है। क्या होगा? तुम मर जाओगे, क्या होगा? वही सब दिनचर्या जो प्रतिदिन होती है। लेकिन यदि तुमसे कोई प्रेम करे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा गुरु, तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरे ना रहने से कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक अर्थ उतरेगा। जब तक प्रेम नहीं है, जीवन में कोई अर्थ नहीं है। प्रेम है तो जीवन में अर्थ है। और ये प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम से ही प्रार्थना के मार्ग खुलते हैं। और यदि तुम प्रेम करते हो, मैं तो कहता हूं व्यक्ति को ही नहीं, किसी वस्तु को, किसी जानवर को भी तुम प्रेम करते हो तो वह भी व्यक्ति बन जाता है। तुमने देखा, तुम कुत्ता खरीद के लाते हो, उस कुत्ते का नाम रख देते हो टाइगर। तुम उसे भी व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करते हो, उसे भी व्यक्ति की तरह ही समझते हो। बिल्ली लाते हो, बिल्ली का नाम रख देते हो काली। ये जो तुम नाम रख रहे हो, अब यदि वह कुत्ता ना रहे तो तुम उसके लिए संताप करोगे, उसके लिए तुम दुखी होगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्रेम था। अनेकों मोटर गाड़ियां हैं, कारें हैं, लेकिन यदि तुम तुम्हारी कार से प्रेम करते हो तो तुमने गौर किया, अनेकों गाड़ियों में भी तुम तुम्हारी कार को अलग पहचान लोगे। वस्तु को भी यदि तुम प्रेम करो तो तुम व्यक्ति बना देते हो। और यदि व्यक्ति को भी तुम प्रेम न करो तो उसे तुम वस्तु बना देते हो। और आज हो भी यही रहा है। सब एक दूसरे की जरूरत पर जी रहे हैं, प्रेम का नाम लेते हैं, लेकिन प्रेम कहीं गायब है। पति और पत्नी रिश्ते बना लिए हैं, प्रेम नहीं है। जब तुम किसी के पति बनते हो तो तुम मालिकियत करते हो। पत्नी तुम्हारी संपत्ति हो गई। पत्नी अपने पति पर संपत्ति की तरह अधिकार जताती है। ये जो तुम्हारी मालिकियत है, ये व्यक्ति को भी वस्तु बना देती है। और विडंबना देखो, तुम्हें सुख व्यक्ति ही दे सकता है, तुम्हें आनंद व्यक्ति से ही मिल सकता है। लेकिन तुम्हारी इस मालकियत के कारण, तुम्हारी इस मालकियत की प्रवृत्ति के कारण तुम व्यक्ति को भी वस्तु में परिणत करते हो, उसमें बदल देते हो। फिर तुम्हें सुख नहीं मिलता क्योंकि वह तो वस्तु हो गया। और तुम हताश होते हो, तुम्हें जीवन का अर्थ नहीं लगता, तुम्हें ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये विरोधाभास देखो।
व्यक्ति ही तुम्हें सुख दे सकता है, लेकिन तुम्हारी मालकियत की प्रवृत्ति के कारण तुम व्यक्ति को भी वस्तु में परिणत कर देते हो। अब तुम्हें सुख नहीं है, अब तुम्हें आनंद नहीं है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि यदि तुम चाहो तो वस्तु को भी व्यक्ति की तरह परिणत किया जा सकता है। जैसे तुम तुम्हारी कार में बैठते हो, रेस दबाते हो, क्लच छोड़ते हो, तो तुम्हें तुरंत अनुभव होता है कि कुछ गड़बड़ है, आज ये वैसी नहीं चल रही जैसी चला करती थी, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ये कुछ बोलती है कि शायद इसमें मुझे और ऑयल देना पड़े, शायद इसमें कुछ खरखर की आवाज आ रही है। क्योंकि तुम उससे प्रेमवत हो तो तुम तुरंत पहचान जाओगे, वस्तु को भी व्यक्ति बना दोगे। परंतु हो उल्टा रहा है, तुम व्यक्तियों को भी वस्तु बनाने में लगे हो, उस पर मालिकियत करने में लगे हो, और फिर उससे तुम्हारा आनंद, तुम्हारा सुख तुमसे चिंता जा रहा है।